वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मोदी टी। दोस्तों, आज हम व्रज असाइनमेंट का पेपर नंबर 4 स्टेट का सेक्शन ई सॉल्व करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसमें लेंथी क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रश्न को समझना। तो पेपर सेट गुजराती में आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक पेंटिंग के कंपटीशन में व्यक्ति औसत 61 मिनट, औसत का मतलब होता है म्यू यानी कि मध्यक का समय बिताता है। यदि इस समय का प्रामाणिक रूप से वितरण हो तो 20% व्यक्ति प्रदर्शन में 30 मिनट से कम समय लेते हैं, बराबर। तो वितरण का विचरण प्राप्त करना है। और यदि कोई व्यक्ति 90 मिनट से अधिक का समय ले तो उसकी हमको संभावना निकालनी है, बराबर। तो चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए यहां पे हमारा मध्यक था 61, म्यू हमारा हुआ 61। 20% व्यक्ति जो है 30 मिनट से कम समय लगाते हैं। तो 30 मिनट से कम समय यानी x1 बराबर हुआ 30। तो यहां पे जो हमारे को परसेंटेज दिया है इसको हम संभावना में बदलेंगे, बराबर। संभावना को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 का गुणा करते हैं और परसेंटेज को संभावना में बदलना है तो 100 से भाग देंगे। तो x 30 से कम हो, लेस देन इक्वल टू 30, तो उसकी संभावना है 20/100 यानी 0.20, बराबर। ये जो प्रोबेबिलिटी है, सॉरी ये परसेंटेज है, इसको प्रोबेबिलिटी में संभावना में बदलेंगे, 100 से भाग दिया, यानी हमको संभावना यहाँ पर पे मिल गई है। यानी z इज लेस देन इक्वल टू z1 बराबर है 0.20। z1 का सूत्र है z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। तो x1 है आपका 30, म्यू मध्यक है 61, डेल्टा हमको ज्ञात करना है। तो 61 माइनस 30 माइनस 31 अपॉन डेल्टा। अब हम इसकी आकृति बनाएंगे। से कम बोला है, बराबर। ओ भी है, इसकी संभावना 0.20, यानी ये जो एरिया है ये हमारा है 0.20। से कम बोला यानी यहां से कम में क्या होता है, Z1 से लेकर के लेफ्ट का पूरा एरिया आ जाता है, यानी Z1 से लेके इन्फिनिटी तक का एरिया, बराबर। अब देखिए इसमें 3 आकृति बनानी। ये क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लेंगे यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल जो होता है 0.5, उसमें से Z1 और Z बराबर 0 का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। ये आकृति कैसे बनाते? देखो ये आपकी मुख्य आकृति है। अब हमको इतना एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरा यहां से लेके यहां तक का जो क्षेत्रफल है 0.5, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो जिसका उपयोग कर रहे हो वो आपको फिगर में दर्शाना है। अब देखिए उसको हम लिखेंगे सांकेतिक भाषा में, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके z बराबर 0 का क्षेत्रफल, उसमें से Z1 और z बराबर 0 का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। ये क्षेत्रफल हमारा 0.20। तो ये देखिए 0.20 ये हमारा क्षेत्रफल दिया है, और यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल 0.5, उसमें से ये क्षेत्रफल हम माइनस कर रहे हैं, बराबर। अब क्या करेंगे, ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा 0.20, उधर जाकर माइनस 0.3। ये आया हमारा क्षेत्रफल, आया प्रोबेबिलिटी। अब हम प्रमाणित बंटन के कोष्टक में देखते हैं कि 0.3 यानी 0 पीछे 3 टकले और लगा देने का, ये किसका क्षेत्रफल है, बराबर। तो 0.8 का 4 में देखते हैं तो इतनी वैल्यू मिलती है, और 0.8 का 5 में देखने पे इतनी, यानी एग्जैक्ट 3000 हमको नहीं मिल रहा है, हमको एग्जैक्ट 3000 चाहिए। तो 0.84 ये 3000 से कम है, और 85 3000 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके Z1 इज इक्वल टू 0.84 प्लस 0.85 डिवाइडेड बाय 2, तो मिलेगा आपको 0.845। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, इसके पीछे 5 लगा देने का, बराबर। अब इतना आप डिटेल में लिखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सीधा इस तरह से लिख दो, प्रमाणित बंटन के कोष्टक में देखने पर
Z1 बराबर 0.84 प्लस 0.85 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा Z की वैल्यू आई 0.845 बराबर। तो 0.845 ये लेफ्ट साइड में है तो इसलिए क्या होगा माइनस, बराबर। हमारा सूत्र लगा दिया Z1 इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा माइनस 0.84 30 और ये माइनस 31 था ही ऑलरेडी। अब क्या करेंगे माइनस 84 इसके अपॉन में, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिला 36.9। अब ये जो निकला ये हमारा है प्रमाप विचरण, लेकिन हमको चाहिए विचरण। विचरण यानी डेल्टा स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा ये। अब ये तो एग्जैक्ट लेना है तो डेल्टा स्क्वायर होगा 1362। इसको लमसम लेना होता तो ये हो जाएगा 1362। तो हमारा विचरण निकल आया। अगली कंडीशन है 90 मिनट से अधिक समय बिताए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो x2 बराबर हुआ 90, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x2, तो ये हमारा 90 दिया है। तो हमारा ये फॉर्मूला है Z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। x2 है आपका 90, म्यू मध्य के 61, डेल्टा आपका ये रहा 36.9। तो 29/36.9 0.785 यानी 0.79 बराबर। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। बराबर, तो हमारा क्षेत्रफल है 0.79। Z बराबर 0, Z1 बराबर 0.79 आया बराबर। अब हमको इतने एरिया का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, पहले यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से ये वाला जो एरिया है इसको हम कर देंगे माइनस। Z बराबर 0 और इन्फिनिटी के बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे जो होता है 0.5, उसमें से Z बराबर 0 और Z1 के बीच का क्षेत्रफल हम कर देंगे माइनस। तो देखो यहाँ से Z बराबर 0 इन्फिनिटी के बीच का क्षेत्रफल लेंगे, उसमें Z बराबर 0 और Z1 के बीच का क्षेत्रफल हम कर देंगे माइनस, बराबर। तो देखिए 0.5, 0 ये था 0.79, तो 0.7 का 9 में देखते हैं तो हमको मिलता है 0.2852। ये घटाने पे आया 0.2148 बराबर। तो अगर कोई व्यक्ति 90 मिनट से ज़्यादा समय बिताए उसकी संभावना है 0.2148। ओके, अगला सवाल है यदि प्रमाणित प्रमाण चल Z के लिए संभावनाओं की नीचे वाली शर्तें हमको ज्ञात करनी। Z बराबर Z1 की दाईं ओर का, डाबी यानी दाईं, बाईं बाईं ओर का क्षेत्रफल है 0.9928 और दाईं ओर का क्षेत्रफल है 0.0250। तो हमको ये Z1 की कीमतें ज्ञात करनी है, बराबर। तो यहाँ पे हमको क्षेत्रफल दिया है और Z की कीमत हमको ज्ञात करनी है। पहला देखो, इसको समझो। Z बराबर Z1 की दाईं ओर का क्षेत्रफल 0.9928, 0.9928 ये 0.5 से बड़ा है, बराबर। यानी लेफ्ट साइड का तो पूरा एरिया आ जाएगा, ये एरिया आपका पूरा आ जाएगा, ये होता है इसका क्षेत्रफल 0.5 और बाकी का बचा और ये हो जाएगा 0.4928 बराबर। तो ये क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो पहले लेंगे यहां से यहां तक का क्षेत्रफल, उसमें इसको प्लस कर देंगे तो हमको टोटल क्षेत्रफल मिल जाएगा, बराबर। तो कैसे निकाला हमने क्षेत्रफल। Z इज लेस देन Z1 माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच का क्षेत्रफल। देखो ये था माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच का क्षेत्रफल प्लस Z बराबर 0 और Z1 के बीच का क्षेत्रफल, बराबर। माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच का क्षेत्रफल, 0 और Z1 के बीच का क्षेत्रफल। तो माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच का क्षेत्रफल होगा 0.5, ये हमको ज्ञात करना है। 0.5 इधर आकर माइनस 4928, ये हमारा प्रोबेबिलिटी आई है, संभावना। अब हम प्रामाणिकता बंटन के कोष्टक में देखेंगे कि 4928 किसकी वैल्यू है।
बराबर। तो 4928 किसी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 2.4 का 4 में देखते हैं और 2.4 का 5 में देखते हैं, तो दोनों का योग करने पे हमको ये वैल्यू मिलती है। तो 2.44 2.45 अपॉन 2 यानी Z1 बराबर 2.445 बराबर। दूसरी कंडीशन थी हमारी Z बराबर Z1 की जमनी यानी कि दाई ओर का क्षेत्रफल है 0.0250, दाई ओर का यानी से अधिक है। तो से अधिक में क्या होता है, जहां आप खड़े हो वहां से राइट का पूरा एरिया आ जाएगा। ये दिया आपको 0.0250 बराबर, ये क्षेत्रफल आपको दिया है। तो ये क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे भाई, पहले हम पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे यहां से लेके यहां तक का, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। Z बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से Z बराबर 0 और Z1 का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे बराबर। तो देखो Z बराबर 0 और इन्फिनिटी का क्षेत्रफल, उसमें Z बराबर 0 और Z1 के बीच का क्षेत्रफल, ये तो क्षेत्रफल था आपका 0.5, ये हमको ज्ञात करना। ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये उस तरफ जाकर माइनस 0.4750, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आई। अब हम प्रामाणिकता बंटन के कोष्टक में देखेंगे कि 4750 किसकी वैल्यू है। तो 1.9 का 6 में देखने पर हमको ये वैल्यू मिलती है। प्रामाणिकता बंटन का जो कोष्टक होता है जिसमें हम देखते हैं, तो ये 1.9 का 6 में हमको ये आंसर मिलता है। ओके, नेक्स्ट समय हमारा इसका हमको कोष्टक की रीत से कीमत ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले जो फैक्टर करके सिंप्लीफाई करो। देखो इस तरह से मत दर्शाना, मैं आपको सलाह दूंगा जो फैक्टर है बगल में कर लो, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर। अब हमको 10 का फैक्टर करके 3 लाना है, वो भी घटा करके, क्योंकि अंतिम पद है हमारा माइनस 5 दूनी 5 में से 2 घटाए 3, तो x² माइनस 5x प्लस माइनस 10, x कॉमन लूंगा मैं तो यहाँ मिलेगा x माइनस 5, 2 कॉमन मिलेगा, 2 पंचे 10, x माइनस 5 x प्लस, इसके फैक्टर ये रहे x माइनस 5 x प्लस 2, क्या बचा x प्लस 2, x टेंड्स टू 5, तो 5 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी इसकी 4.9 से और राइट हैंड लिमिट आएगी 5.1 से बराबर। तो x टेंड्स टू 5 यानी 5 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास था fx लिमिट x टेंड्स टू 5 x प्लस 2, तो पहले हमने लिया 5 की लेफ्ट हैंड लिमिट 4.9 यानी x के प्लेस पर मैंने लिखा 4.9 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 6.9। फिर हमने क्या लिया 4.99, तो x जगह 4.99 प्लस 2 तो 6.99, फिर 0.99 इस तरह से लेंगे। फिर हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो देखिए 5 x टेंड्स टू 5 यानी 5 के ये जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट है, इस तरफ की वैल्यू होगी वो राइट हैंड लिमिट बराबर। तो 5.1 लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 x प्लस 2, x के प्लेस पर मैंने लिखा 5.1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 7.1 बराबर। इस तरह से हमने ये लिमिट निकाल दी। काफ़ी आसान होता है, सिंपल वस्तु है, फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। इसका हमको निकालना है विकलन, लेकिन सहाय व्याख्या की मदद से। तो व्याख्या याद रखना, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f x प्लस f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। व्याख्या की रीत से जब हम विकलन निकालते हैं तो ये मेथड का उपयोग होता है बराबर। ये मेथड है, ये व्याख्या की जो मेथड है वो सूत्र है वो याद रखना। तो एफ एक्स बराबर हमको ये दिया है, अब हम निकालेंगे एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच यानी जहां पर x है इसमें
वहां पर लिखेंगे हम x प्लस एच, बराबर। तो देखिए 3 4x प्लस 4h, ये आया x प्लस एच। ये हमारा व्याख्या है, इसमें वैल्यू रखो। f x प्लस एच की जगह ये लिख दिया 2/3 प्लस 4x प्लस एच, और f ऑफ x की जगह ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम लेंगे LCM। देखिए इसको छोड़िए, इसमें देखिए, तो ये इधर इसके गुणे में आ जाएगा और ये इसके गुणे में जाएगा, बराबर। 3 प्लस 4x इधर आ जाएगा, ये इसके गुणे में आएगा, और ये जो LCM वाले दोनों पद h के गुणे में नीचे आ जाएंगे। ख्याल आया? देखो LCM लेंगे, ये इस LCM आएगा हमारा 3 प्लस 4x प्लस 4h और 3 प्लस 4x, तो ये 3 प्लस 4x इसके गुणे में आएगा और ये इसके गुणे में आ जाएगा, और जो LCM जो आपका लिया है वो h के गुणे में आ जाएगा। अब इसके बाद हम कोष्टक खोलेंगे। देखो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8 माइनस 6 से 6 गया, 8 से 8 6 गया, क्या बचा माइनस 8h। अब देखिए s से h कैंसल, अब ये बचा हमारा। अब इसमें जहां जहां पे x है वहां वहां h, सॉरी जहां जहां पे h है वहां वहां 0। तो देखिए ये जो h है इसके प्लेस पर 0 आया, बराबर। तो क्या आया -8, 3 प्लस 4x, 3 प्लस 4x, तो हम इसको लिख सकते हैं -8 3 प्लस 4x का होल स्क्वायर, बराबर। तो दोस्तों यहाँ हमारा सेक्शन ई पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।